आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में या फिर CKD। क्या आपको पता है या फिर आपको ये जान के हैरत होगी कि हर दूसरा डायलिसिस का पेशेंट जो है डायबिटिक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको रोका जा सकता है अगर आपने सही टाइम पे सही स्टेप्स लिए हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर अशरफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ चैनल मेडनॉल डायबिटिक केयर। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों में शेयर कर दें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो और आप इसको शेयर करके किसी की किडनी को बचा लें। डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ ब्लड शुगर का बढ़ना नहीं बल्कि ये आपके नसों को भी अफेक्ट करती है या आपके हार्ट को भी अफेक्ट करती है या आपकी किडनीज को भी अफेक्ट करती है या आपकी आईसाइट पर भी असर डालती है। और जैसा कि मैंने बताया ये आपकी किडनी को भी स्लोली एंड स्लोली डैमेज करती रहती है। ख़ास तौर से हमने शुगर के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक 60 to 70% किडनी खराब हो चुकी होती है। चलिए आज हम जानते हैं कि टाइम पर कैसे हम इसके रिस्क को पहचान सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। डायबिटीज़ हमारी किडनी को डैमेज क्यों करती है? जब शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो वो किडनी के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को स्लोली एंड स्लोली डैमेज करता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है स्लो हो जाता है और बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं प्रॉपरली जो है फिल्टर नहीं हो पाते हैं। कभी कभी उसका रीज़न ये भी होता है कि आपके यूरिन से जब ज़्यादा शुगर पास होती है तो उससे UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है और कभी कभी वो कॉम्प्लिकेशन जो है किडनी तक रीच करता है और उसके बाद वो एक्यूट किडनी इंजरी होती है और अगर उसे करेक्ट नहीं किया तो कभी कभी जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी तब्दील हो जाती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम एक लफ्ज़ों में कहें तो इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज़ का असर किडनी के ऊपर। अर्ली साइंस क्या होते हैं कि आपके पेशाब में झाग आएगा, आपके पैरों में स्वेलिंग रहेगी, आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रह सकता है और आपको फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेशन भी हो सकता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये सारे सिम्टम्स आपको इनिशियल स्टेज में नहीं आएंगे, इसलिए हर डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना रेगुलर किडनी स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की ज़रूरत है। सिर्फ किडनी का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं बल्कि यूरिन का भी रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम करवाने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं वार्निंग साइंस के ऊपर कि हम जिसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम जो है अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन लीकेज, देन सीरम क्रेटिनिन कि हमारा सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा हो, देन EGFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके अलावा BP मॉनिटरिंग। इन सारे पैरामीटर्स को हमें टाइम टू टाइम स्क्रीन करना और ये देखना है कि ये सारे अपने नॉर्मल रेंज में हैं कि नहीं। नॉर्मल EGFR होता है ग्रेटर देन 90 और क्रोनिक किडनी डिजीज तब शुरू होती है जबकि आपका GFR जो है वो लेस देन 60 हो जाता है। जब आप अर्ली स्टेज में इसको पकड़ लेते हैं तो लाइफ स्टाइल और मेडिकेशन से क्रोनिक किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन जो है स्लो किया जा सकता है या फिर हॉल्ट किया जा सकता है या अगर ये शुरुआती स्टेज में है तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रिवेंशन और लाइफ स्टाइल के बारे में। हमें कुछ हैबिट्स अपने अंदर लानी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी किडनी जो है सेफ रहे। सबसे पहले हमें अपनी ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल रखना पड़ेगा जिसके के अंदर हमें HbA1c का लेवल लेस देन 7 रखना पड़ेगा। देन हमें अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है जो कि 130/80 से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा हमें पानी खूब पीना है, लेकिन अगर हमारी किडनी जो है लेट स्टेज ऑफ CKD के अंदर है तो वहाँ पे हमें पानी का इंटेक कम रखना है। उसके अलावा हमें कम नमक खाना है, लो प्रोटीन डाइट लेनी है और प्रोसेस फूड्स को खाने से बचना है। उसके अलावा हमें पेन किलर्स को भी अवॉइड करना है, ख़ास तौर से एनसेड्स को लाइक आइबुप्रोफेन
एक्सेट्रा। उसके अलावा हमें अपनी स्मोकिंग को क्विट करना है और अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं तो उसको भी एकदम स्टॉप कर देना है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपनी किडनीज को ओवरलोड मत करिए, उनकी लाइफ लिमिटेड है। अगर वो एक बार ख़राब हो गई तो रिवर्सल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या कह लीजिए इम्पॉसिबल है। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो टाइम टू टाइम अपनी किडनी का चेकअप करवाते रहिए। हर साल 1 से 2 बार आप अपना रीनल फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाइए। उसके साथ आप यूरिन आरएम और अगर उसके अंदर कुछ आता है तो यूरिन का कल्चर भी ज़रूर करवाइए। अगर आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को मॉनिटर करते रहेंगे तो आप अपनी किडनी के 5 से 10 साल ज़िंदगी के बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं और ख़ास तौर से उन पेरेंट्स के साथ जिनकी शुगर को 10 से 15 साल हो गए हैं। हो सकता है कि उनकी किडनी भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही हो और ये वीडियो से वो अपनी किडनी को बचा सकें। और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि लास्ट टाइम आपने उनका किडनी फंक्शन टेस्ट कब करवाया था, और अगर नहीं करवाया था तो कल ही जो है आप उनका किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर बुक करें और साथ में उनका फर्स्ट यूरिन सैंपल ज़रूर भिजवाएं, ये देखने के लिए कहीं उनके यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं। शुगर अगर कंट्रोल रहेगी तो आपकी किडनी जो है प्रोटेक्टेड रहेगी और आप ज़िंदगी का मज़ा ले सकेंगे बिना डायलिसिस के। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं हूं डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम मेडनॉल डायबिटिक केयर, लखनऊ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दिस इज डॉक्टर अशरफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर।